तो मैं प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल पर अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स लेकर आ चुका हूं आपके लिए फुल प्रैक्टिस सेट इंडियन नेवी एमआर एंड एनएमआर के लिए, जिसमें आपको दोस्तों मिलेंगे 50 क्वेश्चंस एंड 30 मिनट। दोस्तों मैथ साइंस जीके इसमें तीनों सेक्शन आपके डिवीज़न मेथड से है दोस्तों, और नेवी नंबर दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग का स्कोर कितना है। दोस्तों वीडियो आने का ना कारण ये है कि जो दोस्तों प्रैक्टिस सेट में समय लगता है उसमें बहुत ही बनाने में टाइम लगता है। तो दोस्तों आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों, नहीं तो वीडियो आना भी बंद हो सकती है मेरे हिसाब से। तो अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्र पुष्प कौन सा है? तो दोस्तों आपकी इंडियन नेवी एमआर के में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। दोस्तों आपके ऑप्शन है रोज, लोटस, सनफ्लावर, ये नन ऑफ दीज। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, कमल, जो कि नेशनल फ्लावर है इंडिया का, भारत का राष्ट्र पुष्प कमल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट इंडियन ट्रेन रैन बिटवीन विच टू स्टेशन? भारत की पहली रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? हावड़ा टू बैरकपुर, अहमदाबाद टू महसेना, मुंबई टू थाने, या कालकला टू शिमला? दोस्तों आप हिंदी में पढ़ लीजिए, इसमें वही चीज़ है। तो ये जो गई थी दोस्तों मुंबई से थाने में सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी की काल में 1853 में सबसे पहली रेल चली गई थी दोस्तों। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया? भारत का प्रथम वायसरॉय कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग, जो कि फर्स्ट वायसरॉय था दोस्तों। फर्स्ट वायसरॉय पूछा गया है यहाँ पे, आपका प्रथम वायसरॉय पूछा गया है, नॉट की गवर्नर जनरल, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ही आंसर जवाब का देंगे दोस्तों। फिर देखते हैं। विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री ओनली प्रोड्यूस रॉ मटेरियल एंड सप्लाइज टू द अदर इंडस्ट्रीज? किस प्रकार का उद्योग केवल उच्चा माल बनाकर दूसरे कारखानों को भेजता है? लार्ज इंडस्ट्री, वृहद उद्योग, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग, बेसिक इंडस्ट्रीज, मूल उद्योग, या नन ऑफ दीज? सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों दोस्तों बेसिक इंडस्ट्रीज का राइट आंसर हो जाएगा मूल उद्योग। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है भ्रतवती इज फेमस फॉर विच इंडस्ट्री? भ्रतवती किस प्रकार उद्योग के लिए मशहूर है? आपके ऑप्शन है केमिकल, रसायन, आयरन स्टील, इस्पात और स्टील, स्टील, जलपोत निर्माण और टेक्सटाइल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, आयरन और स्टील भ्रतवती जो कि फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। विच एज ग्रुप इज कॉल्ड द वर्किंग पॉपुलेशन? किस आयु के बीच के लोगों के कामगर जनसंख्या में गिना जाता है? तो दोस्तों ये गिना जाता है, आप सभी को पता है, 18 से 64, आप सभी को पता ही होगा दोस्तों इसके बारे में, बहुत आसान क्वेश्चन था। और नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग अर्थक्वेव्स? भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शन है हाइड्रोग्राफ, कार्टोग्राफ, सिस्मोग्राफ, या नन ऑफ दीज? सो दोस्तों आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। कैसे होगा? क्योंकि जो मेजरिंग अर्थक्वेव करता है वो है दोस्तों सिस्मोग्राफ, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा आपका? सिस्मोग्राफ। सॉरी दोस्तों ये है आपके ऑप्शन में सिस्मोग्राफ, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। सिस्मोग्राफ ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस? सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो आप लोग बताइए दोस्तों क्या है? ए 62, 65, 63 या 64? सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 65, जो कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एम्स एट प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब? संविधान का कौन सा अंतिम नियम अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देता है? 270, 273, 275 या 46? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ST SC के लिए दोस्तों जो आर्टिकल है वो है 46। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। बहुत लगती है जो वीडियो बनाने में दोस्तों मेहनत लगती है वो बहुत लगती है, तो आप लोग दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। और रही बात दोस्तों प्रैक्टिस सेट की, अगर आप लोग फुल सपोर्ट करेंगे दोस्तों तो गारंटी बोल रहा हूँ दोस्तों, लाइव प्रैक्टिस सेट सब कर सकते हैं, इतनी गारंटी बोल रहा हूँ दोस्तों। एयरफोर्स का भी बैच चलने वाला है, नए नए टीचर दोस्तों आने वाले हैं, तो आप लोग दोस्तों आपको पढ़ाया जाएगा उसमें रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स
और दोस्तों यहाँ पर आपकी चलेंगी आपकी नेवी एमआर की, जो कि मैथ, साइंस और जीके। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स इज मेजर्ड फ्रॉम विच मेरिडियम, भारत नामांक समय किस देशांतर पर आधारित है। आपके ऑप्शन है 82, 82 हाफ ईस्ट पूर्व, या 90 ईस्ट, या 90 वेस्ट, या 82 हाफ वेस्ट पश्चिम। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 82 हाफ वेस्ट। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST दोस्तों। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है और GMT भी पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च एनी स्पेस व्हीकल इज, अंतरिक्ष में यान भेजने वाला पहला देश कौन सा था। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों को। कौन था दोस्तों? USSR दोस्तों, जो कि फर्स्ट कंट्री थी दोस्तों अंतरिक्ष में यान जो कि सबसे पहले भेजा था। और दोस्तों यहाँ के जो प्रेसिडेंट वो कौन है, आप सभी को पता है, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों रशिया की कैपिटल क्या है आपकी? रशिया की कैपिटल है मॉस्को। दोस्तों USA की है वाशिंगटन DC। कनाडा क्या है दोस्तों? ओटावा। भारत की है दोस्तों दिल्ली। सो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, विच प्लेनेट इज ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज एंड द मास ऑफ अर्थ, कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है। दोस्तों जुपिटर, सैटर्न, मार्स, या नॉन ऑफ दीज। सो बताइए आप लोग दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, मार्स। ठीक है, ड्यूस इज वर्ड एसोसिएटेड विथ विच गेम, ड्यूस यह शब्द किस खेल से संबंधित है। दोस्तों अगर आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं और वहीं पे मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। सो दोस्तों वीडियो सर वही देखते हैं, मुझे पता है दोस्तों जो पढ़ रहे हैं इस समय, इतना तो गारंटी है, जो इस समय पढ़ जाएगा वो गारंटी पेपर निकाल जाएगा, इतनी गारंटी। और जो वैकेंसी आने के बाद पढ़ेंगे तो आप लोग भी जानते हैं उनका तो बंटाधार है, और वो हम लोग भी जानते हैं। ठीक है, सो आप लोग ज़रूर दोस्तों मेहनत करते चाहिएगा अभी, और जो नहीं कर रहा उनको भी बोलिएगा। ठीक है, ड्यूस इज वर्ड एसोसिएटेड विद विच गेम, ड्यूस यह शब्द किस खेल से संबंधित है। बैडमिंटन, गोल्फ, टेनिस, या नॉन ऑफ दीज। सो दोस्तों ड्यूस जो कि टेनिस खेल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हु वॉज द लास्ट एम्पर ऑफ मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश का अंतिम राजा कौन था। बहादुर शाह जफर, बाबर, नादिर शाह, या नॉन ऑफ दीज। सो आप लोगों को राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर 2। ये जो दोस्तों था ये लास्ट मुगल एम्पर था, और बाबर दोस्तों जो कि मुगल एम्पर का शासक, सबसे पहला शासक था। ठीक है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब दोस्तों ये भी पूछा गया था एक्सेप्ट में, मुझे याद है जब नेवी एमआर का पेपर चल रहा था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग बताइए बिना ऑप्शन के क्या है, कोई बता सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो कि ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है। ठीक है, देखिए ऑप्शन में देखते हैं, तो दोस्तों इसका हो जाएगा नन ऑफ दीज। देखिए इसमें पाउंड, यूरो पे दिया गया है, तो इसका नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट चलते हैं, पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ, कहाँ की है दोस्तों। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की, आंध्र प्रदेश की, बिहार की, वेस्ट बंगाल की। बताएंगे दोस्तों आप लोग सभी लोग। सो उसका राइट आंसर होगा अंडमान निकोबार की है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट देखते हैं, NTPC इज अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इन विच सेक्टर। दोस्तों NTPC एक केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम है जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NTPC। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जिसको भी बनता है NTPC का फुल फॉर्म क्या है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों ये किस लिए काम करती है, तो ये आप लोगों को बताना है किस लिए करती है। तो ये करती है दोस्तों पावर के लिए, विद्युत के लिए दोस्तों NTPC। आप लोग इसका नाम ही सुन के समझ रहे होंगे, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, विच स्टेट ऑफ इंडियन इज लीडिंग इन सोलर एनर्जी जनरेशन। भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, या उत्तर प्रदेश। सो दोस्तों सोलर एनर्जी में कौन सा है आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अशोक गहलोत की सरकार है दोस्तों वहाँ पे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों क्या है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर D दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। दोस्तों मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को कितनी जल्दी एक प्रैक्टिस सेट करवा सकूं, क्योंकि दोस्तों आप लोग का समय बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग भी जानते हैं कि आप लोग को ये लगता है कि दोस्तों कोई हमें ऐसा मिले कि जो कम समय में प्रैक्टिस सेट को करवा के एक दिलासा दे सके कि हाँ इससे कुछ कॉन्फिडेंस है। दोस्तों अगर अभी मैं हार्ड पटक दूंगा, अब जो बेचारा नया होगा तो वो सोचेगा क्या है भाई, ये क्या लेके आ गया। तो इसीलिए दोस्तों मुझे देखना है कि जो बेचारा नया है और जो लास्ट तक है, तो
उस दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में जो आ रहा है ना, उन लोगों के लिए दोस्तों अब ले आऊँगा मैं एकदम आसान, तो बोलोगे बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसी कारण मैं इस ऐसे क्वेश्चन लेके आता हूँ जो मॉडरेट हो, ना ही ज़्यादा कठिन ना ही ज़्यादा आसान। अब ज़्यादा हार्ड ले आएंगे जो कभी सुना ही नहीं होगा, तो वो कहाँ से दोस्तों, ऐसा नहीं। हमें वो पढ़ना है दोस्तों जो पेपर में आता है। ये नहीं कि दोस्तों आईएएस का सिलेबस पढ़ लो, आप यूपीएससी का, एमपीपीएससी का, किसी का भी सिलेबस पढ़ लो, ये नहीं। आपको सिर्फ उस सिलेबस के अधिकार पे चलना है जहाँ पे आप लोगों को मतलब इतना तो पता चल जाए कि हाँ मैं इस स्थिति पे हूँ, मतलब इसमें मुझे आगे जाना है या फिर और मेहनत करनी है, ठीक है। तो इससे आप लोग पता लगा सकते हैं। बस प्रैक्टिस सेट यही काम करती है और आपकी प्रैक्टिस को बढ़ा देती है बस, ठीक है। और मुझे पता है दोस्तों जो कि मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट दोस्तों बहुत लोग लगा लेते हैं, और चलो ठीक है लगा लेते हैं, उसमें कोई बात नहीं, पर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि रिजल्ट इसी में बताया जाता है। और प्रैक्टिस सेट रोज़ अपलोड किए जाते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता केव्स इज इन, अजंता की गुफाएं में है महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अजंता केव कहाँ है, आप लोग बताएंगे। तो आप लोग को पता है दोस्तों महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। सेवा केव्स कहाँ है, आप लोग बताएंगे दोस्तों। सेवा केव्स कहाँ है, तो दोस्तों सेवा केव्स कहाँ पर है, एलिफेंटा की गुफाएं में दोस्तों, ठीक है। सेवा केव, शुभ गुफा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। जोधाबाई वॉज मैरिड टू, आप ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैं यही क्वेश्चन यही एमआर में आते हैं दोस्तों, आप लोग को पता है यही क्वेश्चन आप लोग को एमआर में आते हैं जो नहीं बनते, क्योंकि आप लोग ने उससे पढ़े ही नहीं होता, तो कहाँ से बनेगा। अब उसमें तुक्का मारते हो तो 0.25 की माइनस मार्किंग हो जाती है। सो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर, अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोधाबाई किससे मैरिड थी दोस्तों, अकबर से, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज स्टेब्लिश इन 1400, 1500, 1600, 1700, बताएंगे दोस्तों उसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1600। हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरुज हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ अमृतसर, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशील रखी थी, बताएंगे दोस्तों किसने रखी थी। आप लोग सभी बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग बिना कमेंट कीजिएगा। चलिए कमेंट भी दिखा देता हूँ अब दोस्तों, कमेंट ये दोस्तों, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या गुरु हर गोविंद, बताइए दोस्तों कौन ने रखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु रामदास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिफोर इट्स इंडिपेंडेंस बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ, अपनी स्वतंत्रता से पहले बांग्लादेश एक हिस्सा था इंडिया, चाइना, पाकिस्तान या यूनाइटेड किंगडम का, किसका था, पाकिस्तान का। 1971 में दोस्तों ये वो हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, दबाव का मात्रक क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर या मीटर स्क्वायर। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का मापक क्या होता है, फोर्स, डेंसिटी, मास या प्रेशर। जड़त्व का मापक क्या होता है दोस्तों, आप लोग बताएंगे मुझे। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मास, मास इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, अब भी केंद्रीय बल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, बताएंगे आप लोग सभी लोग दोस्तों क्या होता है, ठीक है दोस्तों बताएं। F=mv² अपॉन आर, फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल मैं समझा देता हूँ क्या होता है, नहीं तो बोलोगे कि बोलते चल रहा है, मैं बस समझाता हूँ क्या होता है सेंट्रीपिटल, जिसको नहीं बनता। देखिए दोस्तों, ये आप एक समझ लीजिए पत्थर उठा लिए, इसमें आपने धागा बांध लिए। आप पता है आप लोग बचपन में तो करते ही होंगे सब। धागा बांधने के बाद दोस्तों आप लोग जब इसको घुमाएंगे राउंड करके खड़े होके, सो ये कहलाता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो इसी का हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं दोस्तों। आसान भाषा में समझाते हैं। अब वहाँ पे खोल लोगे दोस्तों आप बड़ा चैनल, वहाँ पे समझा देंगे द पार्ट ऑफ बीइंग दैट, ऐसे करके समझा देंगे तो ऊपर से निकल जाएगा। क्या मतलब है दोस्तों, सिर्फ हमको ये सिर्फ पेपर निकालने से मतलब है, आप लोग को सिर्फ पेपर निकालने से कि हमें पेपर निकालना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एयर एग्जिस्ट इन विच लेयर ऑफ एटमोसफेयर, वायुमंडल की किस सतह पर पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर, इमीडिएट जोन, ट्रोपोस्फेयर या नॉन ऑफ दीज, बताएंगे दोस्तों कहाँ पाई जाती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्षोभमंडल हिंदी में बोलते हैं। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस एंड वेलोसिटी या नन ऑफ दीज। सो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वेग, वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है दोस्तों, किसकी इकाई है। तो 31 का दोस्तों क्या हो जाएगा, आप लोग बताएंगे। एनर्जी, वेलोसिटी, आवेश या भार का, किसका है दोस्तों बताएंगे, बताइए दोस्तों सब लोग किसका इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स टुगेदर इज नोन, तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं, प्लैनेट, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स या गैलेक्सी। तो गैलेक्सी, आकाश मंडल कहते हैं दोस्तों।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद डॉपलर इफेक्ट्स। अब डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, निम्न में से क्या डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है, साउंड, लाइट, और इसके दो ऑप्शन मैग्नेटिज्म या नन ऑफ दीज। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, साउंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि ये एक ट्रेन है, ठीक है, आप लोग यहाँ खड़े हैं दोस्तों, आप लोग को आवाज़ पहले जब ट्रेन यहाँ होगी, समझ लीजिए ये आ रही ट्रेन, तो बहुत कम सा आवाज़ देगी, जैसे ही वो तेज़ आएगी तो दोस्तों आप लोग को आवाज़ तेज़ सुनाई देने लगेगी। ठीक है, तो ये होता है आपका डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, मैंने दोस्तों जो जीके और साइंस की प्लेलिस्ट बनाई है उसमें सब चैप्टर पढ़ाए हूँ दोस्तों, तो आप लोग जरूर जाइएगा। जीके की प्लेलिस्ट मुझे पता है अभी पूरी नहीं हुई है, मैं उसे पूरा कर दूंगा, मुझे याद है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। निम्न में से किससे विद्युत उत्पन्न किया जाता है, डायोड, ट्रांजिस्टर, डायनेमो या मोटर। तो दोस्तों किसे किया जाता है आप लोग बताएंगे, तो 34 का सी दोस्तों, डायनेमो, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, हम लोग तो दोस्तों पीडीएफ भी जो देते हैं ना, जो दोस्तों हमारे पास 5000 क्वेश्चन की या फिर 1000 की जो भी आती है, और जो दोस्तों जो दूसरे हैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता, जो लूटते हैं उनसे भी कहीं से कहीं लेके हम लोग आपको दे देते हैं कि आप लोग लीजिए। हम भाई पैसे नहीं लेंगे आपसे, बल्कि और प्रैक्टिस हम लोग आपका मॉक टेस्ट करवा के देते हैं दोस्तों। हमारा ये काम नहीं है, और हम लोग की अर्निंग एक भी नहीं है, तो भी हम लोग आप लोग को देते हैं दोस्तों। समझ रहे हैं ना आप लोग कि हम लोग की मेहनत देखिए दोस्तों, आप लोग भी हमारी मेहनत को सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारा चैनल जो हैक हो चुका था एक बार, तो आप लोग जरूर हमारी सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोटिव फोर्स। दोस्तों मैथ्स का बता दूं, मैथ्स का जो होता है, मैथ्स की आपकी पीडीएफ आती है, अभी 2 प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ नहीं आई है, एक साथ तीनों को भेज दूंगा। आज अगर अपलोड करूंगा ना तो मैं ये जितनी भी प्रैक्टिस सेट का जो मैथ्स का क्वेश्चन था मैं एक साथ भेज दूंगा। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे भेजूंगा, टेलीग्राम में, आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, मैं लिंक दे दूंगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, न्यूटन, जूल्स, वोल्ट्स, या नन ऑफ दीज। बताएंगे दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर, विद्युत वाहक बल की इकाई है, आपका ऑप्शन है न्यूटन, जूल्स, वोल्ट्स या नन ऑफ दीज। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल दोस्तों, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है, CHCl3, C2H2OH, C3OH या नन ऑफ दीज। तो आप लोग को सभी को पता है दोस्तों, इसका राइट आंसर C2H2OH हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बक्साइट इज अ ओर ऑफ विच मेटल। बक्साइट किस धातु का एक्स है, Fe, एल्युमिनियम, कॉपर या मैग्नीशियम। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम का है क्या, एक्स है दोस्तों। ठीक है, ओर है बक्साइट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल, CO2, C4H10, CH3OH, CH3COOH। बताएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा C4H10। अब नेक्स्ट चलते हैं, विच हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। निम्न में से किसका इलेक्ट्रॉन बहुधा सबसे अधिक है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन या फ्लोरीन। बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है आपको, क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा बताएंगे, पढ़ लीजिए आप, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, Na3AIF6। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए मैथ्स के क्वेश्चन चालू हो गए हैं आना। तो मैथ्स के क्वेश्चन के लिए दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको जो मैथ्स का सोल्यूशन है वो दोस्तों आप लोग कहाँ पे दिया जाएगा, ये आपको दे दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम के चैनल में, तो आप लोग जुड़ जाइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारे 1000 आप ही करवा सकते हैं दोस्तों। जितनी जल्दी आप लोग 1000 हमारे सब्सक्राइबर करवाएंगे उतनी ही जल्दी हम आपके लिए लाइव आना चालू हो जाएंगे। और दोस्तों इतनी लंबी लंबी क्लास लेंगे, फुल टू फुल क्वेश्चन ला के, कि आप लोग भी परेशान हो जाओगे क्लास से। ठीक है, सो आप लोग ज़रूर चैनल को बढ़वाएं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आप देख सकते हैं दोस्तों 0.86 कैसे होगा, a प्लस बी का होल क्यूब अपॉन A² प्लस B² माइनस AB। तो AB भी कट गया और दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 41 का C, एक आंसर इसका आएगा। ठीक है, मैं आंसर बता देता हूँ आपको दोस्तों, और आप लोग अपना सोल्यूशन घर में बैठ के करिएगा, फिर मैं सोल्यूशन दे दूंगा हमारे ग्रुप में। 42 का हो जाएगा दोस्तों A। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है आपका द वैल्यू ऑफ इतना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैं आपको दोस्तों सोल्यूशन आप भेज दूंगा, क्योंकि दोस्तों इसमें समय बहुत लगता है, तो आप लोग भी समझ सकते हैं दोस्तों। 43 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर 44 का देखिए दोस्तों, 44 का ऑप्शन नंबर डी, 44 का ऑप्शन नंबर डी,
चलिए लिखते चलिएगा दोस्तों आप, फिर उसके बाद आपको करना है क्वेश्चन पॉज कर करके, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 46 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 49 का डी, और 50 का दोस्तों आपका हाउ मेनी सेकेंड्स आर इन द एयर 1 आवर। तो आप लोगों को सभी को पता है दोस्तों 36 सही होते हैं। सो दोस्तों यहाँ से पूरा प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट होता है। अगर ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा तो लाइक करेंगे दोस्तों, शेयर करेंगे, और हमारी आप मदद करनी है दोस्तों आप लोगों को ही। हमारे साथ जो जुड़े हैं दोस्तों, अब मैं इतने सारे जुड़े हैं, मैं नाम तो सबका जानता हूँ, पर मैं इतने सारे लोगों को कहाँ लूँगा, एक जन का छूट जाएगा तो फिर वो बोलेगा मेरा नाम नहीं लिया भाई। सो दोस्तों आप लोग के ही कारण मैं इतनी प्रिपरेशन मतलब करा रहा हूँ। सो आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।